साथ कौन कौन है? शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में संतोष भारती हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा है, मनोज सिंह है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो एनडीए की डबल सेंचुरी का विश्लेषण क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं वीडियो वॉल के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि महिला मतदाताओं ने एनडीए को बंपर वोट दिया है। क्या आपको लगता है संतोष भारती, ये एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में? बिल्कुल नया रिकॉर्ड है और देश के लिए नया रिकॉर्ड है ये, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछले 10 सालों में, आप याद कीजिए कि साइकिल जब दी थी जिन बच्चियों को पहली बार, और बिहार के गाँव में साइकिल चलाती हुई लड़कियां नज़र आई थीं, वो सब लड़कियां अब माँ बन चुकी हैं जी। उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा। एक तो वो मुकेश साहनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। मुकेश साहनी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसको डुबा देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बोला। आपको लगता है आपको डुबाने वाली भी कांग्रेस ही है? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बारे में क्या ही अच्छा बोलेंगे, और प्रधानमंत्री तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं कि भला एक सहयोगी हार तो सबका हार है ना, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सभी मिलके हमने लड़ा और सभी का हार है, और जीत होता तो सभी का जीत होता। लेकिन मोदी जी के ये कहने से हम लोगों का गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाला है, कोई लड़ाई नहीं होने वाला है। और हम लोग मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना गलती थी, और ऐसी ही बात कांग्रेस के कई अन्य नेताओं भी बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुकेश साहनी ने लुटिया डुबोई। आपको लगता है कि आपको डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना एक बड़ी मिस्टेक हो गया? देखिए, गठबंधन में बहुत सारे नेता है, कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे उससे मैंने नहीं रखता। जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, हम सब मिलकर गठबंधन के सहयोगी ने सब मिलकर डिसीजन लिए हैं, तो उसमें और जीत सिर्फ इसके 202 पार होना कोई एक कारण नहीं हो सकता है जीत का। ये सुनामी था, और सुनामी के कारण हम लोगों का चुनाव बुरी तरीके से हार हुआ है। और इस हार का अगर दृष्टिकोण देखते हैं, ऐसे कई कारण हैं, लेकिन एक कारण देखते हैं कि मोदी जी के नज़र से जो रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, वो हमें दिख रहा है कि 10,000 रुपया खास करके चुनाव के समय में आपने भी तो रेवड़ी का ऑफर दिया था, लेकिन ठीक है, वो नहीं करा वो। हाँ, हमने अपना विजन पेश किया कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन जो सरकार में है उनको राज्य के हित के लिए बहुत सारा काम करना होता है, फैक्ट्री खोलना होता है, युवा को रोजगार देना होता है। ये नहीं कि चुनाव के समय में पैसा बांटकर सनफ मल्ला का पानी में ना कूदना राहुल गांधी के साथ भी डुबा गया, ऐसा आपको लगता है? अब कौन क्या सोच रहे उस पे तो हम कहाँ जाएंगे। लोग सबका अपना अपना IQ है, सोच है, कौन क्या सोच रहे हैं। डिक्लेयर करना सीएम एक गलती, डिप्टी सीएम गलती थी, बोले कि मतलब, और दिख रहा है आपकी एक भी सीट नहीं है, ये खाता नहीं खुला है। हवा ज्यादा थी, लेकिन ठीक है, उस हवा में कुछ निकला नहीं, फुस निकली। देखिए, चुनाव में दो ही चीज होता है, एक हार या जीत, ठीक है। और हार के लिए भी हम रेडी थे और जीत के लिए भी रेडी थे, और जनता का जनादेश है। जनता ने हमें खाता खोलने से रोका और जनता ही खाता खोलेंगे, और हमारे हाथ में ना खाता खोलने का स्कीम है ना हम खाता बंद करने का स्कीम है। जनता ने जो डिसीजन लिया वो जनता के साथ हम हैं और जनता के साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन अब हमें ये लड़ाई मोदी जी को और नीतीश जी को ये देखना है। कुछ कहते रहे, आप कितना कुछ करते रहे, लेकिन आपका तो बहुत बुरा हाल हुआ। देखिए, मेरे पास जो पिछला चुनाव में 37% वोट आया था महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हमारे पास आया है। जनता हमको भी पसंद कर रहे तो उससे ज़्यादा वोट मिला है। रहा कि हमसे ज़्यादा पसंद एनडीए को किया है। 10,000 रुपया दिए हैं और 1,90,000 रुपया उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया देंगे, जिसमें 10,000 टोकन मनी दिए हैं और 1,90,000 उनको और देना है। उसके लिए हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, मोदी जी से कि 1,90,000 रुपया और दे। शुक्रिया मुकेश साहनी, तो हम जनता के साथ खड़ा रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको बहुत बुरी आपकी हाल हुई है और आप बहुत बुरी तरह से आप आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे मेहमान हैं, हम उनका रुख करते हैं।
हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, तारिक अनवर है। अनुराग भदौरिया, ये इतनी बुरी हार क्यों हुई है महागठबंधन की? देखिए पहले ही बोला मैंने और फिर बोल रहा हूं, और आपको याद होगा आपकी डिबेट में ही मैंने पहले बोला था, जो एसआईआर का खेल जो चुनाव आयोग ने किया है और ये जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई है। आप बताइए कि 65 लाख वोट कट गए बिहार में, और आप तो कह रहे थे वहां घुसपैठिए कितने निकले? 390। तो फिर 65 लाख कौन थे जिनका वोट नहीं बन पाया या जिनका वोट कट गया? उसके बारे में भी तो सरकार को बताना चाहिए था ना कि 65 लाख लोग जो अब वोटर नहीं है बिहार के अंदर में, कौन लोग थे वो? इस तरह से जिस तरह से और घटनाएं जो देखने को लगातार मिलती रही हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी इसको उठाती रही है कि भाई ये सरकार जो अचानक देखा 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह हो गई और अल्पमत में आ गई केंद्र सरकार, तब से उन्होंने सोचा कि कुछ नया आइडिया लगाते, कुछ नया वर्कआउट करते, तो उन्होंने ये एसआईआर लेके आए हैं। और इसमें बताया क्या, इसमें बांग्लादेशियों को हटाएंगे और जो बांग्लादेशी आए उनको भगाएंगे। तो बांग्लादेशी तो आपने हटाए नहीं, अपने ही लोगों के 65 लाख वोट काट दिए। कौन से बांग्लादेशियों को वोट काटा? एसआईआर को आप रोए जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, एसआईआर को रोने से क्या होने वाला है? एसआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने तो जवाब दे दिया। शाहनवाज हुसैन एसआईआर हो गया इसलिए चुनाव हार गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भदौरिया जी, दिल बड़ा करो, हार स्वीकार करो। कई बार जीत का जश्न मनाते हैं, जब हार जाते हैं तो थोथे तर्क नहीं देते। अब एसआईआर हो गया तो चुनाव लड़े क्यों थे? आप कह देते कि एसआईआर हो गया इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। अरे तो फिर एसआईआर में एक वोटर को लेके आए, चुनाव आयोग गए, कहीं पर आपने कहा कि इनका नाम कट गया है, तब तो कुछ नहीं कहा। आपके अखिलेश जी भी भाषण दे रहे थे जाके, और आप समाजवादियों को लगा होगा कि आपका जतरा बिहार का ठीक नहीं रहा। तो अब ऐसा तर्क मत दीजिए, आप कहिए लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए, बिहार का अपमान मत कीजिए। जनता के जनादेश को स्वीकार कर दिए, बिहार का अपमान करिए ना करिए। तारिक अनवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कांग्रेस का विभाजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला ये कांग्रेस पार्टी जो है ये माओवादी मुस्लिम लीग टाइप पार्टी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आपका पहला रिएक्शन क्या है? तारिक अनवर साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित हैं। देखिए, हमें प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, और उस पद पर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अनाप शनाप बात करता है तो आश्चर्य भी होता है और अफसोस भी होता है। कम से कम प्रधानमंत्री के स्तर पर वो अपनी बातों में उनका थोड़ा संयम बरतना चाहिए उनको। कांग्रेस से ऐसे कई दौर से गुजर चुकी है। कांग्रेस कोई पहली नई पार्टी नहीं है, कोई 10 साल 20 साल की पार्टी नहीं है, 100 साल से ज़्यादा इसका इतिहास है। तो आने वाले समय में ठीक है, हम इससे एक सीख लेंगे। और ये बात सही है कि जो कुछ जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है वहाँ, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने वहाँ जाकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, तो हम लोग उस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिर जिस तरह से उन्होंने एक इशू फिर से उठाया कि बाहर से लोग आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, वहाँ से आ गए हैं। अरे भाई, आ गए हैं तो आप पकड़ते क्यों नहीं हो? आप उनको लाते नहीं हो, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? उनको यहाँ से भेजते क्यों नहीं, डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? तो वो कर सा है नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको याद आता है कि यहाँ जो है बहुत सारे जो है वो लोग बाहर से आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो बातें अभी कही गई हैं वो बात महत्वपूर्ण है कि आप 65 लाख लोगों के नाम को हटा दिया आपने, और वो 65 लाख वो लोग थे जो लोकसभा में उन्होंने वोट दिया है, उससे सरकार बनी है। अगर यही बात है तो फिर नया चुनाव कराना चाहिए, नया वोटर लिस्ट तैयार करिए और नया चुनाव कराइए। तो ये जो सरकार अभी है उसको कैसे मान्यता होगी, कैसे लोग उसको स्वीकार करेंगे?
जी तारिक अनवर साहब, आप बड़े वरिष्ठ हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज हुसैन, दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर ध्यान दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं शाम सूख गया है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब देश का नेतृत्व करते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और बीजेपी के नेता के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो देश और दुनिया का नेता है। उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस में जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, आप ही के यहाँ दिन में आपने मणिशंकर अय्यर साहब को मैंने देखा, उन्होंने आकर आपके चैनल पर कहा कि उनकी पवन खेरा ने उनको कह दिया कि इनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो आज कांग्रेस में जिस तरह के लोग आ गए हैं, अब ये बात अगर मैं कह दूं तो ये बात हो जाएगा मैं कांग्रेस के मामले में क्यों दखल दे रहा हूं। आज कांग्रेस के अंदर ये तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर के रहते हुए कोई अल्लाह वरू हैं, वो चले गए, वो निर्णय कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या आरोप, क्या राहुल गांधी के दाहिने हाथ में अल्लाह वरू और अल्लाह, जो भी मैं तो कांग्रेस के बिहार के नेता कह रहे हैं अल्लाह वरू ही निपटा के चले गए कांग्रेस को वहां पर। अरे भाई, तो अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह मियाँ भी साथ नहीं है इनके, ये अल्लाह वड़ू क्या कर लेंगे जाके वहाँ। तो देखिए जो हालत हुई है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में भी क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था, जब अशोक गहलोत बिहार गए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक उप मुख्यमंत्री होगा मल्लाह समाज से, तो इतनी बड़ी आबादी को टेकन ग्रांटेड लिया। सीमांचल में 5 सीटें जीत गई एमआईएम। और आप ये समझिए क्यों नहीं अनाउंस कर दिया, क्यों एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अनाउंस क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम समाज ने भी इस बार तय कर लिया कि कोई जीते उनको कोई मतलब नहीं था। वो कांग्रेस के लिए, राजद के लिए जान देने को तैयार नहीं थे, वो गाली सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत से जगह लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, संक्षेप में आप हमारे साथ बने रहिए। तारिक अनवर, क्या आपको लगता है, क्या तारिक अनवर साहब, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी का बीच चुनाव में छुट्टी पे जाना, चुनाव से पहले छुट्टी में जाना नुकसान कर गया? बीजेपी कह रही है, कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वेकेशन मोड ने ही लुटिया डुबो दी, वेकेशन मोड ने, छुट्टी वाले मोड ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है वेकेशन पे जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पे? नहीं, राहुल गांधी ने जितना बिहार में समय दिया, हमको लगता है कि किसी दूसरे राज्य के चुनाव में इतना उन्होंने समय नहीं दिया होगा। 16 दिन तो वो लगातार जो उन्होंने यात्रा की, और उसके अलावा भी वो लगातार जब उनको बुलाया गया वो आए, भाषण दिए, पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। अनवर साहब, आप बिहार के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कटिहार से आप सांसद हैं, बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन भागलपुर के बड़े नेता हैं, पूरे बिहार के, पटना बिहार के बड़े नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप देखिए जिस एरिया में राहुल गांधी गए, वो सीमांचल की बेल्ट में, वहां भी आप लोगों को वोट नहीं मिला, वहां भी एनडीए बेटर करके गया है। मुसलमान ने भी इस बार एनडीए के पक्ष में वोट डाला है, बीजेपी के पक्ष, जेडीयू के पक्ष में वोट डाला है। ये बड़ा मैसेज है। और ओवैसी को साथ न लेना भी गलती होगी। ये धारणा ही ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये धारणा गलत है कि मुसलमान कोई अलग से कोई फैसला लेता है। आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो 67 हो, 77 हो, 89 हो, या और भी ऐसे मौके आए हैं कई बार, जो वो हमेशा मुख्य धारा के साथ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, शाहनवाज साहब तो बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो हमको आश्चर्य होता है। जो पार्टी एक विधायक, एक सांसद नहीं बना सकती है मुसलमानों को, वो कह रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। तो सवाल ये है कि हम लोग, कांग्रेस से हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलने में हमारा यकीन है, भरोसा है। ठीक है, हम ये चुनाव किसी वजह से, बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम लोग बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और कारणों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए अब तो नतीजों को आए हुए समय हो गया। मैं कह रहा हूं हम कारणों पर ही बात कर रहे हैं।
तो मैंने एक कारण छुट्टी बोला, दूसरा कारण बोला ये सन ऑफ मल्ला को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर देना, ये बड़ा कारण हो गया। ये और इसके अलावा ओवैसी को साथ ना लेना, ये बड़ा कारण हो गया। और वोट चोरी की बात बिल्कुल, करना, ओवैसी को प्रधानमंत्री हमने की मां को जानबूझ गाली के- देना, छठी मैया के बारे में कुछ इधर उधर देखिए, बोल ओवैसी देना। को अरे ऐसा है कि ओवैसी को साथ लेना हमारे नीति के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ है। अब जब एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ हम स्टैंड लेते हैं तो मुस्लिम कट्टरपंथी को कैसे अपने साथ ले सकते हैं? ये संभव नहीं अरे है। जब फुरफुरा और बंगाल में आप हम लोग- फुरफुरा शरीफ के आप- गद्दी नशीन के साथ समझौता कर सकते हैं, आप आसाम के अंदर तो हम लोग- आप आसाम के अंदर एक कट्टरपंथी के साथ समझौता कर सकते हैं, तो ओवैसी आपको बुरे लग रहे हैं। ओवैसी तो उतने कट्टर नहीं है जितना फुरफुरा नहीं, शरीफ का गद्दी नशीन है। ये ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए, ये इसी के आपकी- लिए जाते ही हैं कि वो तो भारतीय शाहनवाज जनता हुसैन पार्टी को